मुंजी थी हमारी, उसको बेचने के लिए जा रहे हैं। मंडे अपना ही ट्रैक्टर है, अपने ही ट्रैक्टर पे जा रहे हैं बेचने के लिए। जो ट्रैक्टर है जिसका नाम हमने रखा हुआ है राजा हिंदुस्तानी। तो दोस्तों मंडी अब कुछ ही दूर रह गई है और ये देखिए रोड कितना प्यारा है। जो रास्ता है वो पहुंचने वाले हैं जो मंडी है। ये देखिए मंडी आ गई है, यहीं पर ही जो हमारी मुंजी है वो बिकेगी। ये मंडी, ये हम मंडी पर पहुंच गए हैं। जो मुंजी थी वो अब पूरी तुल चुकी है और बिकी भी चुकी है। तो हटाना भी एक कला होती है, सबके बस की बात नहीं होती। इसने छोटी सी उम्र में ही ट्रैक्टर को पीछे हटाना सीख लिया। हमने वहाँ पे तुलवा दी और अब हम जो आधा रास्ता था, इसको फल भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वही दोस्तों आज हम जो मुंजी थी हमारी उसको बेचने के लिए जा रहे हैं मंडी में। गांव में जो था वो अच्छे से नहीं बात बन पाई थी, तो अब इसको मंडी में बेचने के लिए जा रहे हैं हम। और ये अपना ही ट्रैक्टर है, अपने ही ट्रैक्टर पे जा रहे हैं बेचने के लिए। अब बस मंडी थोड़ी ही दूर रह गई है, इतनी दूर नहीं रही है। और ये जो रास्ता है बहुत, मतलब हमारे गांव से मंडी तक का रास्ता अच्छा है बहुत। इसी रास्ते से हम गन्ने भी लेकर जाते हैं। और ये जो ट्रैक्टर है जिसका नाम हमने रखा हुआ है राजा हिंदुस्तानी। अच्छा ट्रैक्टर है, बहुत वफादार है बेचारा। तो मंडी पर पहुंचने के बाद मैं फिर से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है पूंजी बिकती है और क्या होता है। चलो देखते रहिए। तो दोस्तों मंडी अब कुछ ही दूर रह गई है और ट्रैक्टर भी अपनी अच्छी खासी स्पीड पर चल रहा है। और ये देखिए रोड कितना प्यारा है, जो रास्ता है वो कितना प्यारा है, कितना अच्छा मन लग रहा है। यहाँ पे आसपास खेत है। ऐसे रोड पे ट्रैक्टर चलाने में बहुत ही मज़ा आता है वो। बस अब हम पहुंचने वाले हैं जो मंडी है। ये देखिए फूलों का खेत। और बस अब 50 मीटर के आसपास जो मंडी है वो रह गई है और हम अब उसमें पहुंचने वाले हैं। ये देखिए मंडी आ गई है, यहीं पर ही जो हमारी मुंजी है वो बिकेगी। ये मंडी है भाई, ये मंडी है। ये देखिए ये हम मंडी पर पहुंच गए हैं और यहीं पे देखिए अंदर मुंजी भी बहुत सारी पड़ी हुई है। तो अब बाद में देखते हैं क्या होता है। मुंजी थी वो अब पूरी तुल चुकी है और बिकी भी चुकी है। तो अब हम वापस घर के लिए निकल रहे हैं और जो नीरज है वो जो ट्रैक्टर है वो पीछे हटा रहा है। पीछे हटाना भी एक कला होती है, सबके बस की बात नहीं होती। इसने छोटी सी उम्र में ही ट्रैक्टर को पीछे हटाना सीख लिया। देखिए कैसे हटा रहा है, ये सबके बस का नहीं होता। ये देखिए कैसे हटा रहा है। जो मुंजी थी वो हमने वहाँ पे तुलवा दी और अब हम जो आधा रास्ता था उस पर आ गए हैं, वापस जा रहे हैं घर के लिए। जो हमने खेत में जो मुंजी थी वो उगाई थी, उसका कंप्लीट प्रोसेस था जो वो यहीं पे होता है। बाकी जो घर मुंजी रखी हुई है वो मशीन में जाएगी उसके चावल बनने के लिए। वो मैं आपको कभी जब वो जाएगी, पहले सुखाई जाएगी घर, वो तब जाएगी, तो वो मैं किसी अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। अभी तो हम ये जो मुंजी फालतू थी उसको बेचने के लिए आए थे, क्योंकि वही था उसमें जो सारी मुंजी थी वो साल भर में भी नहीं खाई जाएगी हमसे उसके चावल। तो ये फालतू थी जो वो बेच दी हमने। तो अब हम घर जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही था। बाकी
आने वाले ब्लॉग में देखते रहिए। और भाइयों चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए यार, लाइक करते रहिए वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। चलिए तो हेलो दोस्तों, हम मुंजी बेचकर जो है अपनी और घर आ चुके थे। लेकिन तभी घर आते ही मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी जो हमें हमारे बचपन की बहुत ही ज़्यादा याद दिला देती है। तो मुझे आपको वो चीज़ दिखाए बगैर रहा नहीं गया, तो इसलिए मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ। तो ये ब्लॉग मैंने इसलिए कंटिन्यू रखा गया। तो आइए दिखाता हूँ। आप इसको शायद जानते होंगे, गांव से अगर रहते होंगे तो बिल्कुल जानते होंगे। जो शहर वाले लोग हैं वैसे नहीं जानते होंगे, जो टाउन में रहते हैं वे नहीं जानते होंगे, विलेजर्स हो गए वे बिल्कुल जानते होंगे इसे। तो हम इसको फल भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। देखिए आपको इनका नाम भी पता होगा। ये देखिए, ये गन्ने से बने होते हैं। और ये जब अभी मैं घास काट रहा था, जो गाय हैं भैंस है उनके लिए घास काट रहा था, तो ये अब गन्ने थे, 2-3 गन्ने थे बड़े बड़े, तो उनसे बनकर ये आए हैं। और मुझे देखकर इन्हें बचपन की याद आ गई। और दोस्तों बता दूं मैं आपको, ये बहुत ही स्वादिष्ट और स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं बहुत। आपने भी खाए होंगे बचपन में अपने। जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं तो हम अपनी ये सब चीज़ें भूलते गए हैं खाना। लेकिन आप दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके गाय भैंस है तो ज़रूर आपके यहाँ पे ये मशीन के आगे गिरते होंगे कट कर। तो आप एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करें, तो आपकी बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो जाएगी। तो ये गलूर बोलते हैं इनको, फल ही होता है वैसे तो, लेकिन ये गन्ने से बनते हैं। तो जिस तरीके से जो हमारे शहर के भाई होते हैं वो किसी भी जो सोप होती है, गन्ने के जूस या रस हम बोल सकते हैं उसको, तो वहाँ पे जाते हैं तो 10-10 20-20 रुपए में जो जूस होता है उसका गिलास ले लेते हैं। जबकि ये हमें फ्री में ही मिल जाते हैं। हमारे गांव में जो खेत होते हैं, हमारे भी खेत है, गन्ना खड़ा है उसमें, तो हम किसी को मना नहीं करते भाई। किसी को 1-2 गन्ना चाहिए होता है तो हम तोड़ दे देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो शहरों में ये फ्री में नहीं मिल पाती चीज़ें। तो जो गांव के लोग हैं वो एक बार से ट्राई ज़रूर करें, आपको आपके बचपन की यादें ताज़ा करा देगा, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। तो इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू करा था, आपको ये चीज़ें मैंने ज़रूरी समझा दिखाना। शायद आपकी भी बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो गई होगी। तो मिलते हैं, चलो नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिए।